माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी तथा संबद्ध माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ साथ डिग्री शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं के बढ़ते संख्यात्मक दबाव एवं सकल नामांकन अनुपात GER के लक्ष्य को हासिल करने हेतु पूर्व निर्धारित सीट संख्या में बढ़ोतरी करे। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार लगभग 2005 के बाद सदैव जो है GER बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल करने में लगी हुई है और इसके लिए सूबे के छात्र छात्राओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई गई जो कि वो स्कूल की तरफ कॉलेज की तरफ आकर्षित हों। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। इस क्रम में चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ सीट वृद्धि की जाती रही। इस संकल्प के माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूँ, इसी सूबे में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति के साथ साथ वहाँ भी परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान देने का नीतिगत निर्णय लिया गया। चूंकि उत्तीर्णता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर वेतनानुदान दिया जाता है, शिक्षकों और कर्मियों को वेतन के रूप में वही राशि मयस्सर होता है, लेकिन जो सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, वहां के शिक्षकों के लिए और कर्मियों के लिए वेतन है, वेतन का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में हमको लगता है माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में होगा एक नई संबद्धता नियमावली को भूतलक्षी प्रभाव से जो एक्ट है उसको सुपरसीड करते हुए लागू किया गया, जिसके लिए आपने 1 साल की अवधि विस्तारित भी की थी अपने कार्यकाल, मंत्री के कार्यकाल, शिक्षा मंत्री के कार्यकाल के अंत में। तो मैं कहना यही चाहता हूं, जो कि सरकारी विद्यालयों या सरकारी शिक्षण संस्थानों में सीट वृद्धि हो अथवा नहीं हो, मैंने वहां भी मांगा है, चूंकि छात्रों का संख्यात्मक दबाव बढ़ता जा रहा है। नामांकन अगर नहीं होता है तो वो कॉलेज में तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, हड़ताल करते हैं, धरना करते हैं, बंद करते हैं। और वैसी स्थिति में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सरकार को अनुदान नहीं देना पड़े, नौकरशाह प्रस्ताव बढ़ाते हैं, जो कि वैसे संबद्ध महाविद्यालयों और संबद्ध विद्यालयों के नामांकन के सीट जो निर्धारित हैं उसमें कटौती कर दें। ये न्याय के साथ विकास नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं और मैं यह भी सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं मंत्री महोदय को। आपके समय में भी बहुत सारे पंचायतों में निर्णय हुआ माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का, स्थापित करने का। बहुत अच्छा निर्णय है। अब सभी गांव के और पंचायत के छात्र छात्राओं को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूर जाना पड़ता था, इसके लिए भी साइकिल योजना चलाई गई, लेकिन इसका फलाफल क्या है कभी देखा गया है? नौकरशाह धरातल की जानकारी नहीं देते हैं। निदेशालय है, सचिवालय है, मंत्रालय है, निदेशालय से सही प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय आपके संज्ञान में नहीं दिया जाता है। और हकीकत यही है, विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया, लेकिन वहां आधारभूत संरचना नहीं है, वहां वर्ग कक्ष नहीं है जो लड़के पढ़ेंगे उसमें, लेकिन निर्णय लिया गया। और जो आधारभूत संरचना समृद्ध है, जहां शिक्षक हैं, जहां शिक्षकेतर कर्मी हैं, जहां आदेशपाल हैं, वहां के सीट में भूतलक्षी प्रभाव से नियमावली को थोपते हुए, अधिनियम पर कहीं विनियमावली थोपी जाती है, अधिनियम पर कोई उपविधि नहीं थोपी जाती है, लेकिन उपविधि थोपते हुए सीट की कटौती कर दी गई। महोदय, जहां एक सेक्शन में इंटरमीडिएट में 128 छात्र छात्राएं थी, वहां नई संबद्धता नियमावली में उसको काट करके 40 छात्र कर दिया गया। आखिर छात्र कहां जाएंगे? सरकार कहती है पलायन नहीं होने देंगे, मंत्री कहते हैं पलायन नहीं होने देंगे, छात्र छात्राओं की शिक्षा बिहार में ही मिलेगी। कहां से मिलेगी? आप बांका के तरफ जाकर के देख लीजिए,
शेखपुरा के तरफ जाकर के देख लीजिए, लड़के लड़कियों का जब एडमिशन नहीं होता है, बांका के लड़के और पीरपैंती के लड़के झारखंड चले जाते हैं। आखिर उसको तो पढ़ना है। हमको लगता है सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इसको गंभीरता पूर्वक देखें और इस पर एक समीक्षा करें, और समीक्षोपरांत जो छात्र छात्राओं का संख्यात्मक दबाव है और खासकर परीक्षा फल आधारित वेतनानुदान, उसी के माध्यम से उन शिक्षकों को दिया जाता है जो 3 और 4 दशकों से शिक्षा दान करते आ रहे हैं, लेकिन उनका भी वेतन और अनुदान जो है लगभग 7 वर्षों का, 8 वर्षों का फंसा हुआ है, बाधित हुआ है। हमको लगता है विभाग के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा होनी चाहिए और निश्चित रूप से समीक्षोपरांत इस पर एक सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपेक्षा भी रखता हूं, सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता नियमावली 2011 यथा संशोधित 2013 में किए गए प्रावधानों के प्रत्येक राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक संस्थानों में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में छात्रों के नामांकन हेतु 3 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र होंगे। संबंधित संस्था की मांग तथा संस्था में आधारभूत संरचना एवं शिक्षक की उपलब्धता के आलोक में सीट वृद्धि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विभागीय अनुमोदन से करती है। राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालय, संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने हेतु विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत संरचना, शिक्षकों की संख्या, नामांकन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन आदि को दृष्टिपथ में रखते हुए सभी विद्यालयों से सूचना की मांग की गई है। सूचना प्राप्त